फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ सौरभ पांडे एंड वेलकम टू द चैनल द क्विक लर्नर। आई होप आप लोगों की रीजनिंग क्लासेस अच्छी चल रही होंगी एंड इंग्लिश की भी क्लासेस मैम ले रही हैं, उस पर फोकस करिए एंड वर्क हार्ड। डेफिनेटली आने वाले समय बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई होप यू विल डू बेटर, राइट। सो फ्रेंड्स, मैम ने मुझे बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे आप लोग के चैनल पे भी होंगे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होंगे एंड जो कि रिटर्न देने के बाद एसएसबी के लिए भी जाएंगे या डायरेक्ट एसएसबी की कॉल आती है किसी किसी को। So definitely I am here to guide you regarding SSB process. See, मैंने SSB दिया है and luckily I have got selected also, but due to some documentation issues, क्योंकि I was like under graduation and I have not completed my degree, so I was not able to show my documents of the graduation. That's why. And उसके बाद I was involved in like my job and I'm happy now. That's why I didn't go for it. Although see, I am here to guide you, क्योंकि आप लोग बहुत होंगे जो कि जुझारू होंगे इस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली सी, आप लोग जानते होंगे एसएसबी, राइट, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एंड बिफोर गोइंग टू एसएसबी प्रोसेस, आप सभी लोग अगर जानते होंगे तो नहीं, या कुछ लोग जानते होंगे, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। सी, दे आर टू टाइप ऑफ कमीशंस, राइट, टू टाइप ऑफ कमीशंस। वन इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, अदर इज परमानेंट कमीशन। See, there is a difference between short service and permanent commission. For example, if you are going for permanent commission, you will be placed like for 20 years, and until it can be extended also till your retirements. And if you are going for the short service commission, maybe it's like 10 plus 4, 10 is fixed and 4 years is extendable. You can extend 4 years also. So this is like a difference. And दोनों के एग्जाम पैटर्न में भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हैं एक हम देखिए एंट्री के हिसाब से आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कई लोग ऐसे होंगे जो 12th के बाद देना चाहते होंगे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एनडीए, राइट। तो एनडीए में आपके जो होते हैं दैट इज अ परमानेंट कमीशन। आप लोग वहाँ पे एनडीए एग्जाम देते हैं, यू गेट सेलेक्टेड। आफ्टर दैट अपना अपना आप डिसाइड करते हैं प्रायोरिटीज़ का, आपको किस में जाना है, एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी, आर्मी। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और एसएसबी के बाद, ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक और एग्जाम आता है जिसको हम बोलते हैं टीईएस, ठीक है, टेक्निकल एंट्री। ये भी 12th के बाद 10+2, ध्यान रखिएगा, 10+2 के बाद आपके ये दो एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल आप जो है सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, आप जो है एसएससी टेक के थ्रू जा सकते हैं, राइट। आप लोग जो अगर एनसीसी कैडेट हैं तो वो भी आप लोग, इसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में एनसीसी कैडेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज आपके पास मिलेंगी। अब रही बात कि आप लोग के ट्रेनिंग के हिसाब से कि साहब एसएसबी के बाद क्या होगा। सी, देयर आर मेनी ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स एंड इफ यू हैव अप्लाइड फॉर एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, so you will be getting training centers like SSB centers like in Varanasi, 4 ASB, and आपका जो है आप मसूरी एंड गांधीनगर। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक एसएससी टेक, या फिर आप जाते हैं आर्मी के लिए, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपका बेंगलोर है एंड आपके पास यू हैव लाइक भोपाल इंडियन आर्मी सेंटर्स एंड यू हैव इलाहाबाद, राइट। सो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे उसमें लिए आप सेंटर्स, जैसे आपका आईएमए हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एंड आपका ओटीए हो गया चेन्नई, ओटीए गया हो गया। सो दीज आर लाइक द एसएसबी सेंटर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स, राइट। एसएसबी सेंटर आपके पास इलाहाबाद है, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इलाहाबाद की बात करते हैं तो आपका वहाँ पर है 11, 14, 18, 19, ठीक है, ये आपको इलाहाबाद में मिलेंगे एसएसबी सेंटर्स में, ठीक है। अगर आप बात करते हैं भोपाल की, ठीक है, भोपाल में आपके पास क्या होता है, भोपाल में यू विल गेट 20 SSB, 21 and 22, right. And if I talk about Bangalore, so you will get 17 and 24, like ये SSB सेंटर्स होते हैं आपके लिए अलॉटेड। सो इसके बाद है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, फॉर अप्लाइंग you need to fill a form. You have to visit Join Indian Army website, and once you visit there you have to fill your form. And the best part in filling the form is that form is stored permanently in that website. You don't need to go again and again and refill the forms for a different post.
Once you go there, you fill your form, everything is stored there, and there are certain criteria, for example your qualification criteria, your age criteria. Once you fill all that form, and if you are eligible for any type of exam in defense forces or in army, so definitely whenever you open that website, at the down section there are two options: join as JSU and join an officer. When you click on an officer post, the next dialog box that opens says there apply now if you are eligible for that exam. This thing, when you will get there, you will definitely get to know about these all things, right? So moving forward, after applying, for example, if I take one example here, let's take any of them. For example, let's take SSC Tech. So if you are applying for SSC Tech, so once you are undergraduation, for example, if you are in BTech 4th year also, you can apply for this exam. But there are like certain norms. For example, your exam should be finished till this date and you should present your result by this date. So you should know about that, and accordingly you should fill form. Don't make mistakes in that. And after that you fill that form, you get an SSB call if you are eligible for that. And there are a lot of things mentioned on SSB forms. For example, your SSB center allotted, your time of allotted. Mainly see, there are two times allotted. One is like 7 AM in the morning and other is 2 PM in the afternoon. Like there are different perks. There are different perks of 7 and 2. Many of them, and they want 2 PM as their time. See, the perk of getting 2 PM as a center is like you can stay at that SSB center for 1 day, because reaching the SSB center at 2 PM you will get time to fresh up, and in the evening itself at 4 or 5 you will be called by the officers there, and you have to show your documents over there. And then after you go for a dinner, and you can have just a sound sleep there, right? So after that, once you get there and you fill that form, आपके पास ये बहुत सारा टाइम होता है. आप लोग, कई लोग टीए के लिए अप्लाई करते होंगे, राइट? सो टीए में क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स होंगे एसएसबी सेंटर के लिए, दे आर एलिजिबल. टीए के लिए देखिए क्या होता है आपका, जो टीए मतलब बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस. आप अपने घर से कोई भी डिफेंस फोर्स में अप्लाई करते हैं टेम्परेरी और परमानेंट के लिए, मतलब परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, तो दोनों में ही टीए एप्लीकेबल होता है फर्स्ट टाइम के लिए. एक बार परमानेंट कमीशन के लिए, एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए. आपके घर से एसएसबी सेंटर तक पहुंचने का आपका जितना भी खर्चा आएगा, यू विल गेट द मनी रीइंबर्स इन योर अकाउंट इटसेल्फ ओनली, ठीक है? सो आप उस दिन टीए का फॉर्म भी भरेंगे द फर्स्ट डे. अगर आप 7 में जाते हैं तब भी आप टीए भरेंगे सुबह, अगर 2 में जाते हैं तब भी आप टीए भरेंगे. दोनों में अंतर इतना, इसमें थोड़ा सा आपके पास टाइम कम होता है, चीज़ें बहुत मैसअप होती हैं उस समय. तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल 6 बजे पहुँचते हैं, तो 2 घंटे में आप सब कुछ करके 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास वहाँ पर रहेंगी एसएसबी सेंटर के अकॉर्डिंग में. सो आप उस दिन ही आपका रिजल्ट आ जाता है 7 PM वाले में. 2 PM में अगले दिन आप शुरू करते हैं मॉर्निंग में आपका फ्रेश 7 बजे से वहाँ पर आपके सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. यहाँ पर आप जल्दी फ्री जाते हैं. इस वाले में आपका लगभग 3 या 4 बज जाता है आपके रिजल्ट को आते आते. यहाँ पर 12 बजे लगभग आपके रिजल्ट वगैरह आ जाते हैं. अब आते हैं कि देखिए एसएसबी में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर लेयर्स डिवाइडेड होती हैं, राइट? लेयर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एसएसबी पे जाने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट? मैं आपको बताऊंगा 3 पार्ट्स में. वन इज फ्रेशर. जैसे कि मैं पहली बार अगर जा रहा हूँ किसी एसएसबी सेंटर, मुझे कुछ भी नहीं पता कि हाउ इट्स हैपेंस एंड वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं. आई एम अ फ्रेश कैंडिडेट फॉर देयर, राइट? मुझे प्रिविलेज मिलता है. सो मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके बताता हूँ, राइट? पहला हो गया आपका फ्रेशर, जो मुझे कुछ नहीं पता है. दूसरा आपका हो गया जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन आउट, राइट? स्क्रीन आउट में क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम एसएसबी दिया था, और मैं जो एक आपको पता है वैसे भी एसएसबी में 2 तरह के टेस्ट होते हैं. एक आपका फर्स्ट डे होता है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं. अगर आप उस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आगे 4 दिन आप स्टे करते हैं. टोटल एसएसबी 5 दिन का होता है. लेकिन अगर आप उस दिन वाला ही टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको वहां से हाथ जोड़ के विदा कर दिया जाता है आपको, ठीक है? तो ये होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट. और आपका जो लास्ट में होता है, हम इसको बोलते हैं सीओ,
CO मतलब होता है कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है। तो वो तो आपकी प्रक्रिया है, आई विल लेट यू नो कि सहायक प्रक्रिया कैसी होती है, 5 दिन में क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत चीज़ें हैं, आप अगर इसको महीने भर भी पढ़ेंगे तो आपके पास चीज़ें कम पड़ जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये होगा आपका फ्रेशर, स्क्रीन आउट को और कॉन्फ्रेंस आउट को। इस कॉन्फ्रेंस आउट को ही मेनली हम बोलते हैं रिपीटर्स, जो रिपीट करते हैं, जो 5वें दिन का पूरा 5 दिन एसएसबी प्रोसेस करते हैं और लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, अपने लगेज लेके घर चले जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी यादों के साथ, खाना अच्छे से खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिपीटर्स। इनके बाद जो अगर सेलेक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं आपका मेडिकल के लिए, है ना। तो अब देखिए चीज़ें क्या होती हैं साहब कि उसमें जो है प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है। आप फॉर्म भरते हैं, अच्छी बात होती है कि आपके पास अच्छी मेमोरीज आती हैं। हम चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी जो है आपके पास आने वाले समय में। एक फर्स्ट डे का प्रोसीजर भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपके रेस्ट 4 डेज का भी करेंगे। फर्स्ट डे में जो एग्जाम्स होते हैं उनको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि आपको पहले इस चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई किया आपने, आपको कॉल आया, आप लेटर हैंड आउट किए, आप बहुत सारे हैंड आउट में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डूज एंड डोंट्स मिलेंगे, आपको वो चीज़ें फॉलो भी करनी है। बहुत सारे टैटू रूल्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, परसुइंग है, तो आपको अपने कॉलेज से लेटर इशू करा के ले जाना पड़ेगा, ड्यूली साइंड बाय योर प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज सेइंग दैट यू विल फिनिश योर डिग्री बाय दिस टाइम एंड यू कैन शो योर डॉक्यूमेंट बाय दिस टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं एसएसबी वाले चीज़ों में, एंड यू विल गेट टू नो इट वेरी सून एक्चुअली। अभी फिलहाल में तो आप इतना ही जानिए कि कैसे अप्लाई करते हैं। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाते हैं, अपने डेटा को फिल करते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यू गेट अ कॉल। अलग अलग चीज़ें NDS, TES, CDS एंट्री और SSC टेक फॉर मेंस, टेक फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अप्लाई करिए, आप जाइए वहाँ पर चीज़ों को लेकर, एंड अच्छी मेमोरीज आपके पास आएंगे ट्रेन में। हाँ एक चीज़ और आपकी चीज़ें हैं, जब मैंने TA की बात की तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप SSB कॉल आता है, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से लेके जा रहे हैं भोपाल, ठीक है। तो भोपाल आप जाएंगे, वहाँ फॉर्म पे लिखा रहेगा कि आपको हर स्टेशन पर, जिस भी स्टेशन पे आपको रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जाता है, वहाँ पर एक ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं MCO, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। मेनली ये डिफेंस पर्सनल के लिए होता है। यहाँ से आपके ट्रेन टिकट वगैरह जितने भी आर्मी के चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इफ मैं आर्मी हूँ, मुझे कहीं जाना है तो मैं टिकट यही लोग बुक करते हैं। तो ये ऑफिस वहाँ MCO भी स्टेशन पर रहेगा। इलाहाबाद में जाएंगे तब भी MCO ऑफिस रहेगा, भोपाल रहेगा तब भी रहेगा MCO ऑफिस। आपको रिपोर्टिंग MCO ऑफिस में ही करनी है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट आपको SSB सेंटर बुलाया जाता है। आपको MCO पर रिपोर्ट करनी है, आर्मी के या फिर डिफेंस पर्सनल आपके पास आएंगे और वहाँ से आप लोग को गाइड करके ले जाएंगे। वहाँ डिफेंस की बसेस होती हैं, आपको वहाँ पर बसेस में बैठाया जाएगा। वहाँ से फिर आप SSB सेंटर जाते हैं, फर्स्ट डे की प्रक्रिया शुरू होती है। सो अभी फिलहाल में आप ये जानिए, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द SSB प्रोसीजर्स। फर्स्ट डे प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको अगले में बताऊंगा। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, वी विल गेट टू नो ऑल दिस, वी विल हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, राइट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। बाय, गुड डे।